अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे हॉट न्यूज़ है, जो सबसे अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। खबर यह है दोस्तों कि दावा ये किया जा रहा है कि अब जो अमेरिका और ईरान इनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात कई चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं। अब ये जो दावा किया जा रहा है, ईरान ने इससे बिल्कुल इंटायरली एक उलट दावा किया है। दावा के पीछे, ये जो दावा किया गया है, इसके पीछे बेसिकली कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ जो चीज़ें अमेरिका की एक आदत रही है, हिस्ट्री रही है, कि जब तक अमेरिका कुछ मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल करता रहता है तब तक तो वो ठीक है, ओके, सारा कुछ जिस तरह मुज़ाकरात में चल रहा होता है वो उसी तरह बताता रहता है। लेकिन जो ही उसे लगता है कि वो मुज़ाकरात हार रहा है, मुज़ाकरात में उसे कामयाबी नहीं हो रही है, तो वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। अब बिल्कुल सेम यही हुआ। ईरानी एजेंसी जो है, ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना, उसको एक सोर्स ने बताया और वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उसमें कहा कि बातचीत ज़रूर हो रही है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत ज़रूर हो रही है, लेकिन इस बातचीत में जो चीज़ें अमेरिका कह रहा है कि ये डिस्कस की गई हैं और इनके ऊपर बातचीत हो रही है, वैसा नहीं है। अमेरिका ने क्या कहा है, पहले आपको वो बता दूं, फिर बताता हूं आपको कि असल में किस चीज़ के ऊपर बातचीत हो रही है। अमेरिका कहता है कि बातचीत इसके ऊपर हो रही है कि जो रेड सी का मामला है, जो हौथियों का मामला है, जिस तरह से हौथी हमले कर रहे हैं आज भी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हौथियों ने कहा है कि अब हम जो केप ऑफ गुड होप है, जो बहरे हिंद है, इस सारे के ऊपर जहां कहीं भी इसराइल के जहाज हमें नजर आएंगे तो हम हमले करेंगे। इसका ताल्लुक कल वाले जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके साथ भी है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब है कि यमन जो है वो कहीं पर भी हमला कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ हौथियों के मामले पर रेड सी के हवाले से बातचीत कर रहा है, लेकिन ये जो सोर्स है इसने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है जिसमें रेड सी के हवाले से, हौथियों के हवाले से अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत हो रही हो। क्योंकि ये बेसिकली ये बयान जो दिया गया है, ये जो अफवाहें उड़ाई गई हैं, ये इसलिए उड़ाई गई हैं कि ताकि हौथियों के दरमियान और ईरान के दरमियान एक फासला पैदा किया जा सके, इनको एक दूसरे से बदजन किया जा सके। ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा। अब जो असल बात है, असल चीज़ है, उसके ऊपर आते हैं। इस सोर्स ने कहा है कि बातचीत ज़रूर हो रही है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत हो रही है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, उन पाबंदियों को हटाने के हवाले से अमेरिका से बातचीत हो रही है। क्योंकि इन पाबंदियों की वजह से हम जो ईरान है, अब जाहिर है कि बेशक जितनी मर्जी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, लेकिन कई चीज़ें फिर भी उसे बाहर से हर मुल्क को मंगवानी पड़ती हैं। और हर चीज़, हर मुल्क जो है उसकी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि उसे दूसरे नेशंस जो है वहाँ से लेनी पड़ती हैं। तो इसी तरह ईरान को दवाइयों के मामले में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्वीडन की एक कंपनी है, उसने बिल्कुल ही इंटायरली बायकॉट कर दिया है, कि उसने कहा है कि ईरान को हम कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, मेडिसन से रिलेटेड मेडिसन जो है वो बिल्कुल बैन कर दी गई थी। तो इसी तरह ईरान को बेशुमार चीज़ें चाहिए और ईरान चाहता है कि अमेरिका ये जो जालमाना पाबंदियाँ है ये हटा ले। तो ये चीज़ मामला इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि रशिया ने जो एक बड़ा अहम जो कदम है उठाया है, रशिया ने एक बड़ा अहम फैसला किया है इस वक्त। और ये फैसला जो है, इससे हो सकता है कि जो नक्शा है मुकम्मल तौर पर वो चेंज हो जाए। और इस वक्त आपको मैं ज़रा पहले बता दूं कि सीरिया जो है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, इस पूरे रीजन में एक बड़ा अहम मुल्क तस्वर किया जाता है, क्योंकि जितना भी ईरान के ज़रिए से जितना भी जो असलहा है वो सप्लाई किया जाता है, वो सीरिया के हवाले से, सीरिया के ज़रिए से किया जाता है। और सीरिया का महफूज होना ईरान के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ईरान के लिए बड़ा अहम है। अब जो रशिया ने फैसला किया है, रशिया ने यह फैसला किया है कि वो अपनी फौजें वो तैनात करने जा रहा है, जो बॉर्डर है सीरिया का और इसराइल का जो बॉर्डर है उसके ऊपर वो तैनात करने जा रहा है। तो ये बेसिकली इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और इसमें सिर्फ रशिया की फौजें नहीं होंगी, इसमें जो सीरिया की फौजें हैं वो और रशिया की फौजें मुश्तरका तौर पर वहां पर तैनात होंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो फ्रांस का सदर है डेविड मैक्रोन, उसने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है। अजीबोगरीब दावा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राइट नो जो सदर ट्रंप, जो साबिक सदर है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो इस वक्त इलेक्शन में बैंड बजा रहा है, सही मानों में जो बाइडेन की बैंड बजा रहा है। और जहां कहीं पर भी जो पोल्स हो रहे हैं, जो सदारती इंतखाबात उससे पहले मतलब कई इलाकों में इस तरह पोल्स होते हैं, तो वो उनमें कामयाबी हासिल कर रहा है। लेकिन वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन में बहुत बुरी मार देगा। जिस तरह पाकिस्तान में था ना, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक था, और तहरीक इंसाफ ने किया भी, लेकिन बाद में क्या हुआ,
वो सारी स्टोरी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि डोनाल्ड जो मैक्रोन है फ्रांस का सदर, उसने कुछ इस तरह का दावा है, उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बनेगा। अल्फाज उसने क्या इस्तेमाल किए, उसने कहा है एज फार एज आई एम इन्फॉर्म्ड, एज फार एज आई एम इन्फॉर्म, कि जैसा कि जहां तक मुझे इतला दी गई है, जहां तक मुझे खबर दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सदर नहीं बनने वाला। तो ये पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्म आपको किसने किया, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उनको सिर्फ एक ही जो पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन कह लें या जो भी लॉबी कह लें, वो इस वक्त कंट्रोल कर रही है, और वो है ज्यूइश लॉबी, जो कि इसराइल है। इसराइल बेसिकली अमेरिका के सदारती इंतखाबात को कंट्रोल करता है मुकम्मल तौर पर, और इसराइल ही इस वक्त सारा कुछ कर रहा है। तो ये हो सकता है कि इसराइल ये ना चाहता हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई हैं। बड़ा उसने कहा है कि मैं जो है इसराइल के लिए ये करूँगा, वो जो दूसरे हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं 100% जो है प्रोवाइड करूँगा इसराइल को। तो लेकिन इसके बावजूद जो मतलब इसराइली हैं, जो इसराइली लॉबी है, वो ट्रंप के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही, बिल्कुल भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर। और दोस्तों इस वक्त एक और न्यूज़ आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसराइल ने और जिस तरह से इनका प्लान था कि जो फ़लस्तीन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाए, तो इस वक्त उसके हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, और ये फ़लस्तीन के हक में है, और इसका फ़लस्तीन को फ़ायदा होगा। फ़लस्तीन के जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल के, जो गैस के हैं, वो चोरी होने से बच गए हैं। दोस्तों मामला कुछ यूं है, एक कंपनी है BP उसका नाम है, उसने ये बेसिकली UAE की हिमायत याफ्ता कंपनी है, इसने एक डील कैंसिल कर दी है। ये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील थी जो कैंसिल कर दी है। कैंसिल क्या किया है, ये बेसिकली कंपनी जो है ये ड्रिलिंग करती है और ऑयल और गैस उसके हवाले से ये काम करती है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। इसराइली गैस फर्म न्यूमेड ने एक बयान जारी किया और कहा है कि ये डील जो है ये राइट नाउ ये कैंसिल हो चुकी है, और इस हवाले से मजीद कोई भी जो पेश रफ्त है वो नहीं होगी। बेसिकली ये डील कैंसिल क्यों हुई है, क्योंकि इस कंपनी को बड़ी अच्छी तरह से पता है, ये जो कंपनी वहां पर ड्रिलिंग करने जा रही थी BP, इसको पता है कि यहां से ड्रिलिंग करना, यानी ये जो इलाका है ये बेसिकली फलस्तीन का इलाका है, तो यहां से ड्रिलिंग करना गैर कानूनी है। इसराइल को इस चीज का इख्तियार ही नहीं है कि वो फलस्तीनी इलाका जो है उसके ऊपर इजाजत दे कि वहां पर जाकर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर ऑयल और गैस वहां से निकाल सकते हैं। तो इस कंपनी ने वाजे तौर पर उसको पता नहीं क्या क्या यकीन दहानियां करवाई होंगी इसराइल ने कि हम हमला कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी ने ये डील कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अगर ये कंपनी गैर कानूनी तौर पर वहां पर ड्रिलिंग करती तो इस कंपनी को बिलियन ऑफ डॉलर्स का जुर्माना हो सकता था। लिहाजा इस कंपनी ने अपने हक में एक बेहतरीन फैसला किया, और यहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो ज़राए हैं, फ़लस्तीन के जो रिसोर्सेज हैं, वो चोरी होने से बच गए। दोस्तों आखिर में आपको मैं बताऊं कि जो मैकडोनल्ड का बायकॉट है वो क्या रंग लेकर आया है, उसके क्या समरात सामने आए हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। $7 बिलियन का नुकसान सिर्फ एक क्वार्टर में मैकडोनल्ड को इस वक्त हो चुका है। उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उन्होंने ऐलान किया है, जब एक स्टेटमेंट दी, बेसिकली उन्होंने कहा कि इस बायकॉट का हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके कुछ ही घंटों के बाद इतना बड़ा नुकसान मैकडोनल्ड को हो चुका है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता जो 5 महीने हैं उनमें जो डेली लॉस है उसमें 3% तक मजीद इजाफा हुआ है। यानी डेली लॉस उसमें इतना बड़ा हुजम, इतना बड़ा वॉल्यूम, उसके ऊपर जो डेली लॉस है उसके ऊपर 3% का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो बायकॉट है ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसराइल की सबसे बड़ी पावर जो है वो उसकी इकॉनमी है। इसराइल की इकॉनमी इतनी बड़ी है कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद उसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पर वो अपने इशारों पर नचा रहा है। गो कि उसमें कुछ एलिमेंट ये भी है कि वहां पर जो ब्लैकमेलिंग है वो भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो ये है कि दोस्तों कि अमेरिका जो है उसको कंट्रोल करने में इसराइल का हाथ है। और इसराइल किस तरह से कंट्रोल करता है, बारहा मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि इसराइल की इकॉनमी जो है जब तक उसके ऊपर हमला नहीं होगा, जब तक उसको वहां पर ज़र्ब नहीं पहुंचेगी और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही
ताकत जो है इस वक्त टक्कर दे रही है, और वो है यमन के हौथी। यमन के हौथियों ने जिस तरह से, और वो अपने जो जो ऐलान करते हैं ना उसके ऊपर अमल करते हैं। वो सिर्फ सऊदी अरब और यूएई की तरह बयानबाजी नहीं करते। सऊदी अरब मतलब 10-15 दिन के बाद एक बयान दे देता है जिसमें वो ऐलान कर देता है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह जो यूएई है वो भी इसी तरह के बयान दे देते हैं कि हम ये जो रोड है जहाँ से इसराइल को चीज़ें जा रही हैं ये हम बंद कर देंगे। लेकिन यमन के हौथियों ने बंद करके दिखाया कि ऐसे बंद करते हैं। और यमन के हौथियों ने अभी जो ऐलान किया है, इससे अगर ये इसके ऊपर अमल करने में कामयाब हो जाते हैं, और जिस तरह से उनका मतलब चीज़ें हैं जो बयानात सामने आ रहे हैं, और जिस तरह पहले उन्होंने ऐलान किया, पहले नंबर वन सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम इसराइल के जहाज़ जो है उनके ऊपर हमला करेंगे। दुनिया ने समझा कि शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमला करके दिखा दिया। दूसरे नंबर पर फिर उन्होंने कहा जी कि अब चूंकि बरतानिया और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा हम बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे इसराइल के साथ साथ। तो अमेरिका और बरतानिया ने समझा कि शायद वैसे ही कर रहे हैं, ये शायद हमें डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमला करके दिखा दिया। बरतानिया के 2 जहाज़ तबाह कर दिए, अमेरिका का 1 जहाज़ तबाह कर दिया, मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया। ये इसके अलावा जिनके ऊपर हमला किया वो सेपरेट है। तो इसके अलावा अब जो राइट नाउ उन्होंने ऐलान किया है बहर हिंद में और जो केप ऑफ गुड होप है उसके ऊपर हम हमला करेंगे, मतलब वहाँ पर भी मतलब हम हमले जारी रखेंगे। तो उसके ऊपर भी ये अब सबको यकीन आता जा रहा है कि यमन के हौथी जो बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं। ये अलग बात है कि जो मुसलमान ममालिक हैं जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे जॉर्डन है, जब यमन के हौथी मिज़ाइल चलाते हैं इसराइल की तरफ, तो सऊदी अरब या फिर जॉर्डन, ये दोनों उसके मिज़ाइलों को डिफेंस सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि इसराइल पैलेस्टाइन और दुनिया भर के हवाले से खबरों के मुतालिक थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।